अच्छा, आज हमारी जो वीडियो है उसका उसका बहुत अहम टॉपिक है कि अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शहरियार, फाउंडर ऑफ गल्फ स्टार सर्विसेज। वी आर लोकेटेड एट कराची, पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारी जो वीडियो है उसका उसका बहुत अहम टॉपिक है कि अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना। हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं, ऑडियंस हैं, वो हमसे रब्ता करते हैं कि मेरा यूके का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और अब मुझे क्या करना चाहिए। डिसअपॉइंट होते हैं, ज़ाहिर है पैसा भी इतना लगता है, टाइम भी लगता है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर तो वीज़ा आपने खुद से अप्लाई किया है तो आपको देखना होगा कि देखें, यूके में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ में नहीं है लेकिन स्पेशली यूके में है कि यूके में जब आपको वीज़ा ऑफिसर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करता है तो वो पॉइंट आउट करता है आपको, एक एक चीज़ वो लेटर में बताता है कि हम आपको इसलिए रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो आपको सबसे पहले अपने रिफ्यूज़ल को देखना पड़ेगा कि आपको किस पॉइंट पे रिफ्यूज़ किया गया है। तो अगर तो आपने वो पॉइंट आपके बिल्कुल ठीक हैं और आप समझते हैं कि आपको गलत रिफ्यूज़ किया गया है और जो पॉइंट वीज़ा ऑफिसर बता रहा है, वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है तो लोग प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाते हैं, ठीक है ना, तो उनका वहाँ से फिर वीज़ा अप्रूव हो जाता है। तो अब देखना ये होगा कि आप पहले स्टडी करें अपने रिफ्यूज़ल लेटर को और फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को देखें। ठीक है, अपने सर्कमटेंसेस जो आपके रियल टाइम सर्कमटेंसेस हैं, क्या वो उससे वो मैच कर रहा है रिफ्यूज़ल पॉइंट जो बताया वीज़ा ऑफिसर ने, या नहीं कर रहा। अगर तो वो पॉइंट उसके साथ मैच कर रहा है तो फिर आप रीअप्लाई की तरफ जाएं और उस चीज़ को अपने कंट्रोल करें जो आपके रिफ्यूज़ल की वजह बनी है। ठीक है ना, उसको आप देखें और उसको दुरुस्त करें अब जब रीअप्लाई कर रहे हैं आप। और अगर सिनेरियो ऐसा है कि आपकी बिल्कुल 100% सारी चीज़ें ओके हैं और वीज़ा ऑफिसर ने फिर भी रिफ्यूज़ कर दिया, तो फिर आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाएँ। देखिए, प्री एक्शन प्रोटोकॉल में भी हर पॉइंट पे नहीं जाया जाता, उसमें देखा जाता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि प्री एक्शन प्रोटोकॉल का मतलब है वीज़ा ऑफिसर्स के डिसीजन को आप चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप उसके अंदर गलत चैलेंज करते हैं तो आपको 10 साल का बैंड भी आ सकता है। ठीक है ना, तो आपको देखना चाहिए अपना, या किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट से रब्ता करें आप। अगर तो मैं तो कहता हूँ कि शुरू में ही फर्स्ट टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो किसी एक्सपर्ट की आप हेल्प लें। ठीक है, और ख़ुद से ना करें। अगर आप समझते हैं खुद से सारी चीज़ों को तो ठीक है, वरना अदरवाइज़ आप खुद से अप्लाई करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा कि क्या कैसे रिफ्यूज़ हुआ, फिर आप गलती पर दोबारा गलती करेंगे तो उससे क्या है कि पैसे का भी ज़िया है, आपकी प्रोफाइल भी ख़राब हो रही है। ठीक है, तो आप अपनी प्रोफाइल को रिस्क में ना डालें, किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट से रब्ता करें और उसी से फर्स्ट टाइम में ऐसा केस अपना तैयार करवाएं। और अगर आपको शुरू में ही अगर आपका कंसल्टेंट आपको बता रहा है कि आपके प्रोफाइल के अंदर ये वीकनेस है, तो आप उस वीकनेस को दूर करें और फिर उसको अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपको रिजेक्शन देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप रिजेक्शन आ जाती है, अब आपने खुद से अप्लाई किया या किसी मतलब अनक्वालिफाइड कंसल्टेंट से अप्लाई करवा लिया आपने और रिजेक्शन आ गई है, तो फिर अब आपको ये देखना है कि पहले तो आप उसको अंडरस्टैंड करें, समझें कि वीज़ा ऑफिसर क्या कहना चाह रहा है। वो क्लियरली मेंशन करते हैं उसके अंदर, वो बहुत मतलब तरीके से एक एक चीज़ बताते हैं कि हम क्यों आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो आप उसको देखें, पढ़ें, समझें और फिर किसी दूसरे एक्सपर्ट कंसल्टेंट के पास जाएँ, किसी अनाड़ी के पास ना जाएँ। पहले जो कंसल्टेंट है उसका भी पोर्टफोलियो चेक करें, देखें उसका क्या एक्सपीरियंस है और क्या उसकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, उसके बावजूद उससे मिलें जाके, और फिर उसके बाद जो है वो उस पर ट्रस्ट करके आप उससे हेल्प लें और अपना वीज़ा इस तरीके से अप्लाई करवाएं। और रिजेक्शन में आप ख़ास तौर पर ऐसे नहीं कि मतलब किसी ने कुछ कह दिया कि यार वो यूँ कर लो, वो जुडिशल रिव्यू में चले जाओ, आप ये कर लो, नहीं, ऐसा नहीं करें आप। अगर वीज़ा ऑफिसर ने आपको रिफ्यूज़ किया है, वीज़ा ऑफिसर से भी मिस्टेक समटाइम हो जाती है, ऐसी बात नहीं है कि डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं, ओके हैं और फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में जाने वाला होता है। वो देखना पड़ता है, हर केस को प्री एक्शन प्रोटोकॉल में ना जाएं आप, उसमें आपको लॉस भी हो सकता है आपकी प्रोफाइल का। ठीक है ना, तो आप जो है मतलब सबसे बुनियादी चीज़ ये कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है यूके का, स्पेशली मैं अभी यूके की हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में, अगर यूके का वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप उसको बहुत ही तसल्ली से, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिसअपॉइंटेड ना हो। आप उसको रिफ्यूज़ल लेटर को तरीके से पढ़ें और एक्सपर्ट से रब्ता करें और फिर जब दोबारा रीअप्लाई करना है अपने केस को, तो उन जो वीकनेस हैं, जिन वीकनेस की वजह से वीज़ा ऑफिसर ने रिजेक्ट किया है, बाकायदा मेंशन करके आपको, तो आप उसको जब तक उस वीकनेस को आप ख़त्म नहीं कर देते तब तक आप दोबारा वीज़ा अप्लाई ना करें। ठीक है ना,
और अगर आपको एक्सपर्ट सर्विसेज चाहिए तो हमारी सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला हम आपकी बहुत अच्छी रहनुमाई करेंगे और अपना जो बेस्ट है वो आपको देंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, मैंने पहले जिससे काम करवाया था या ख़ुद काम किया था, अब काम ये करवा रहा हूँ, तो इसमें क्या फ़र्क है इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो ये एक अहम वीडियो, एक अहम मालूमात आपको देनी थी कि लोग असल में बहुत सारे लोग हमसे सवालात करते हैं, हमारे पास आते हैं, वो परेशान होते हैं कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, मैं क्या करूँ, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा अगर आप गलत अप्लाई करेंगे तो आपका रिजेक्ट ही होगा। तो ये आप इस चीज़ का ख्याल रखें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर की होगी। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपको अहम मालूमात इस चैनल के थ्रू आपको मिलती रहे। और अब मैं इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।